स्पेशल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं अंबा शक्ति टीएमटी। संपूर्ण भारत में गूंज रहा एक नाम। खैतान के क्या कहने सिर्फ है और कूटोन्स द वे अहेड ऑलवेज। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मैं हूं ऋतुल जोशी। आज हम जिस मुद्दे पर बात हैं वो आपकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात हो रही है मोबाइल फोन की, जो आज हर शख्स के पास होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, कहीं का। मोबाइल अब एक जरूरत बन गई है, ये किसी लग्जरी में अब नहीं आता है। लेकिन सोचिए, सब्जी वाले से लेके कबाड़ी वाले तक, सीईओ से लेके एक आम आदमी तक, घर में लेके यहाँ तक कि लोग अपने मेड सर्वेंट्स को भी मोबाइल फोन देकर जाते हैं ताकि घर के हालात का पता उनको लगातार लगता है। जी हाँ, क्योंकि जरूरत ये इस जमाने की बन चुका है। और ऐसे में सोचिए, आपके मोबाइल फोन घंटी बजती है, बहुत जानी पहचानी सी मैसेज टोन आती है और उसमें किसी बहुत जाने पहचाने शख्स का मैसेज आता है। लेकिन जब आप उस मैसेज को खोलते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ये शख्स ऐसा मैसेज सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं जिस पर आपको यकीन ही ना हो। जी, आपके साथ भी हो सकता है एक बेहद खतरनाक खेल, जिसके बारे में हम आपको करने जा रहे हैं सावधान। आपके मोबाइल है किसी और को फर्जी कॉल और भेजा जा सकता है फर्जी एसएमएस, और आप फंस सकते हैं किसी बड़ी मुसीबत में। और ये खेल इतना खतरनाक है कि इससे कोई भी अछूता, चाहे वो कोई बड़ा मंत्री हो या फिर शाहरुख खान जैसी बॉलीवुड की कोई बड़ी हस्ती। तो कैसे चल रहा है फर्जी एसएमएस और कॉल्स का ये गोरख धंधा, इसका खुलासा हम करेंगे। हम आपको ले चलेंगे मुंबई, जहां हमारे साथ हैं इस खेल का राजफाश करने वाले पतंजल व्यास। पहले इस खतरनाक खेल की एक दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड की मदमस्त एक्ट्रेस नेहा धूपिया के मोबाइल पर एक फोन कॉल आती है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि हमारी संवाददाता गरिमा कुमार की थी। कॉल में ट्विस्ट है, क्योंकि नंबर गरिमा का था, लेकिन ना तो मोबाइल उनका था और ना ही कॉल उनकी। हकीकत जानकर नेहा भी चौंक गई। आपके ही कंप्यूटर पे आप मुझे कॉल किया जाएगा, आपकी सेल से कोई भी आपको, आपकी सेल से कोई भी किसी को एसएमएस कर सकते हैं। अभी रिसेंटली फराह खान को शाहरुख खान के सेल से एसएमएस किया गया था कि शाहरुख ने किया कि चलो ईद पे कुछ करते हैं, और एक्चुअली फराह खान को शाहरुख ने एसएमएस ही नहीं किया था। तो ऐसे लोग एक्चुअली हैक कर रहे हैं सेल फोन्स पर और एसएमएस और नंबर करें। तो फिर मुझे कॉल आ रहा है और नेहा मुझे बिल्कुल कॉल नहीं कर रही। So even right now Neha is still calling me up and she's not, and I have Neha with me right now and she's not giving me a call. So this really is a matter of कि ऐसा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगी इस पर नेहा? I'm just shocked this happened in front of my eyes। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी that जैसे आपने कहा, as far as security is not safe at all, and something has to be done about it. There has to be a way of tracking this backwards, or a security system, or there has to be something that, but I'm sure if people have been able to hack into numbers like this, I'm sure there will be a security system that comes up even for this, and hopefully people are not calling you from my number when I'm sitting next to you. This is a bit scary. Yeah, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपको कुछ लोगों ने कॉल किया था, ये भी हुआ था, आपको काफी परेशान किया था। तो ये तो अब आपके नंबर से लोग शायद लोगों को परेशान करें। Yeah, it's a bit worrying, yeah, and I hope it gets sorted before anything silly. Yeah. आपकी दिल की धड़कन अभी भी तेज है? नहीं, हाँ तेज है, but it's worse than I imagined. I thought it'll be a good surprise. I thought आपने वो मैं म्यूजिक वीडियो की बात कर रही थी, मैंने सोचा शायद वो YouTube हमारा म्यूजिक वीडियो and the downloads have happened, so I was thinking that's gonna be there, but no, it just was a big fiasco, and it's really sad to see that things like this are happening. लेकिन खैर ये एक हंसी मजाक है मैं दिखाने के लिए, कि दिखाने के दर्शकों को कि कितना ये एक सीरियस मुद्दा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कुछ ना कुछ इसका कुछ उपाय निकले और इसका कुछ समाधान हो। नेहा, इन्हीं शुक्रिया हमसे हमारे साथ ये प्रॉब्लम दिखाने के लिए दर्शकों को। Well, thank you very much for making like you would say a victim out of me, because I think बहुत लोग अगर मुझे देखेंगे and then people might want something out of this. This is a serious issue and we need to address it at the earliest. बिल्कुल नेहा, तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो। हमसे बात करने के लिए और ये दिखाने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much and thanks for letting me know as well.
तो हम आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी साहिल जोशी बैठे हुए हैं और साहिल के साथ वो शख्स भी होंगे जो इस पूरे मामले का राजफाश करने जा रहे हैं। उनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एसएमएस और फोन कॉल्स आपके लिए कितने खतरनाक भी हो सकते हैं, एक मजाक भी हो सकता है, एक भद्दा मजाक, और किसी के लिए एक बहुत बड़ा और हो सकता है कि इसके जरिए आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस भी जाएं, पुलिस केस तक की नौबत आ सकती है। इस तरह की बातें इन एसएमएस से सामने आ रही हैं। साहिल, आपके साथ पातांजल भी है, लेकिन पहले चाहेंगे मुंबई की कौन सी हस्तियों के बारे में आपको पता चला है कि जो इस तरह के क्रैंक कॉल्स के, फर्जी कॉल्स के शिकार हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रैंक कॉल्स हमने अपने दफ्तर में ही आजमा लिए थे कि एक दूसरे को फोन करके कि देखा कि किस तरीके से बिना फोन किए एक दूसरे को फोन जा रहे हैं। उसके साथ ही एक अंग्रेजी अखबार ने ये कोशिश की थी कि किस तरीके से शाहरुख खान के फोन जा रहा था, फराह खान के पास मैसेज गया और फराह खान को बाद में पता चला कि दरअसल शाहरुख ने ये मैसेज भेजा ही नहीं था। लेकिन रितुल और दीपक, हम कोशिश करेंगे कि दीपक के मोबाइल से हम फोन करने की कोशिश करते हैं। पातांजल मेरे साथ में है। पातांजल, आपके पास दोनों के नंबर है। फिलहाल मैं समझता हूं कि रितुल और दीपक, आपने आपके मोबाइल आपके पास में रखे हुए हैं। पातांजल, आप जरा दीपक जी, और मुझे कॉल आना शुरू हो गया है। मुझे दीपक का कॉल आना शुरू हो चुका है साहिल। तो क्या हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉल बज रहा है? बिल्कुल दिखा रहे हैं, और ये मेरा फोन है जो बिल्कुल डायल नहीं कर रहा है इस वक्त रितुल को। जी हाँ, ये मेरा फोन है जिसमें जो कॉल आ रही है वो दीपक चौरसिया की है। अगर हम शायद इतनी दूर से आपको दिखा ना पाए, कोशिश करें। ये देखिए, दीपक चौरसिया इसमें रहा है, लेकिन दीपक अपने फोन से मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं। अब आपको समझ आया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना है रितुल, कि जिस तरीके बैठे पातांजल ने यहाँ से फोन लगाया, जबकि दीपक का नंबर उनके पास था और रितुल का उनके पास नंबर था। एक मिनट, ये दीपक का फोन था जो नहीं था, उन्होंने मुझे कॉल नहीं की थी। साहिल, क्या एक बार और आप हमें कॉल करवा सकते हैं? मेरे मोबाइल में आप दीपक के मोबाइल से कॉल करवा सकते हैं, ताकि हम दोनों नंबर्स को दिखा सकें। साहिल, हम चाहेंगे एक बार फिर आप पातांजल से कॉल करवाएं हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल, पातांजल आपको फोन लगा रहे हैं। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है और ये फिर से कॉल शुरू हो गई है। ये देखिए, ये दीपक का कॉल है जो कि मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। दीपक का फोन है, आप साफ देख सकते हैं, इससे कोई कॉल नहीं की जा रही, लेकिन मेरे फोन पर कॉल आ रही है और ये दीपक की है, जबकि दीपक के हाथ में उनका मोबाइल है भी नहीं। इस हद तक ये तकनीक, ये हैकिंग या ये जो भी आप कह सकते हैं, वो खतरनाक हो सकती है। रितुल, इसमें सिर्फ मेरा नंबर आ रहा है या मेरा नाम भी लिखा रहा है, जो जनरली हम सब के फोन में एक दूसरे के नंबर्स फीड होते हैं? दीपक, आपका और नंबर दोनों इस फोन में आ रहे हैं। और नंबर वही है जो मैं 9873232312। जी, हम एक बार इसको उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। हेलो हेलो, इसमें मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दे रही है। साहिल, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी, ये इसके बारे में तो पतंजलि शायद बता पाएंगे। पतंजलि, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मुझे महिला की आवाज निकालनी नहीं आती को, और एक महिला की आवाज कहां से आ रही है? क्या ये फोन इंटरसेप्ट हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, दीपक जी का जो नंबर है जी, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। कि जो नई टेक्नोलॉजी है वॉइप, जिसके जरिए आप किसी का भी नंबर, जो भारत करोड़ मोबाइल है, तो आप किसी का भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हो और उसके नंबर से कॉल कर सकते हो। ये तो दीपक जी का नंबर है। आप सोचो कोई हाई पोस्ट ऑफिशियल हो, अगर उसका नंबर यूज किया जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। डिफेंस मिनिस्टर का नंबर, अगर कोई पाकिस्तान से कोई भी बंदा जिसको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज है, वो डिफेंस मिनिस्टर का नंबर तक भी यूज कर सकता हो। इसी के बारे में आप पूछना चाहेंगे, जीएसएम एक्टिव नाम का सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेशनल कॉल्स लगाने के लिए, इंटरनेट के जरिए हम जो इंटरनेशनल कॉल लगाते हैं उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए आपने ये फोन किया था। ये क्या होता है, आपने ये कैसे इजाद किया, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप? वॉइप तो मैंने इजाद नहीं किया है। वॉइप तो एक डिफॉल्ट फैसिलिटी है, जैसे में वैसे कॉल करने के लिए एक फैसिलिटी होती है, वो होती है वॉइप, और जिसमें एक डिफॉल्ट फैसिलिटी रहती है कि आपको किसके नंबर से कॉल करना है। मतलब आप एक स्ट्रिंग डाल सकते हो कि ये नंबर से मुझे कॉल करना है।